तो जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है इसको समझना है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अब देखो इसके बाद क्या बोलते हैं, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स। डिफॉर्म्स का मतलब किसी का कोई एक फॉर्म है वो डिफॉर्म हो गया, वो चेंज हो गया, समझ गए। कोई फॉर्म में था उसका फॉर्म चेंज हो गया। एक लिक्विड है, आपने उसको क्या किया, बॉटल के अंदर रख दिया तो वो शेप उसने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो शेप चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। मतलब शेप क्या कर रहा है, वो सब्सटेंस अपने शेप को डिफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली, लगातार क्या कर रहा है, कंटिन्यूअली चेंज कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। लगातार वो फ्लूइड अपने आप को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर, उस फ्लूइड के ऊपर। उसकी वजह से वो अपने शेप को, अपने फॉर्म को डिफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है, बाहर से उस फ्लूइड के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, बाहर से लग रहा है, इसके लिए बोलते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो फ्लूइड अपना शेप को, फॉर्म को चेंज कर रहा है लगातार, कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, समझ गए। अपने फॉर्म को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको बोल रहे हैं डीफॉर्म। इसके बाद देखो क्या होता है, फ्लूइड इज अ फेस ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मास। अब फ्लूइड देखो इसमें क्या है, एक फेस है मैटर का, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा देखो, लिक्विड भी आएगा, अच्छा गैस भी आएगा इसके अंदर। फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, गैस। गैस भी फ्लो कर रहा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो गैस भी फ्लो कर रहा है, समझ गए। तो वो भी क्या हो गया, एक फ्लूइड हो गया। प्लाज्मास वगैरह सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, फ्लूइड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, अच्छा ये प्लाज्मा क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस ऑफ, अब देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला गैस ऑफ आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम्स। ये चीज किसके अंदर आएगी, प्लाज्मा के अंदर आएगी। और ये 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है, समझ गए। इसके बाद देखो और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, काम की चीजें इधर देखो क्या है। इन सिंपलर वर्ड्स, fluids are substances which cannot resist any shear force applied to them. Air, water, floor duff, toothpaste, etc. are some common examples of fluids. Molten lava is also a fluid. Molten lava समझते, वोल्केनो से जो निकलता है लावा, वो भी एक फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है, वो भी एक सब्सटेंस है जो फ्लो कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग फ्लूइड। ठीक, अब देखो इसके बाद, अ फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स और अ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस फ्लूइड के ऊपर, इसके लिए वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। नहीं तो फ्लो क्यों करेगा, ये बॉटल है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर मान लो तो ये जहां पर है उधर ही रहेगा। मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं तो मूव करेगा। तो पानी को भी मूव करने के लिए, फ्लूइड को भी मूव करने के लिए क्या लगेगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो ही मूव करेगा ना, नहीं तो क्यों मूव करेगा, नहीं करेगा वो। ठीक है, और अ प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी दिखता है तो समझ जाओ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, जो कुछ भी होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, प्रेशर। अब देखो, बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन इज नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम फ्लूइड को देखें, अगर फ्लूइड मोशन में है, मोशन मतलब रेस्ट पे नहीं है बॉडी या लिक्विड या गैस,
तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, फ्लूइड का जो नेचर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कब? जब वो मोशन में होता है, रेस्ट में नहीं होता है। कौन? फ्लूइड। अच्छा, वी कैन अंडरस्टैंड fluids by making some simple assumptions. We introduce the concept of an ideal fluid to understand its behavior. An ideal fluid has the following properties. अब देखो, हम लोग फ्लूइड को समझने के लिए एक आइडियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या क्या उसका फीचर होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, समझ गए? आइडियल फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड नहीं, एक आइडियल फ्लूइड। समझ गए कौन सा फ्लूइड? आइडियल। सबसे पहली चीज, इट इज इनकंप्रेसिबल। उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। आइडियल फ्लूइड अगर है तो कैसा होगा? सबसे पहली चीज, अगर आइडियल फ्लूइड है, सबसे पहला पॉइंट कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल। कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल। दूसरी चीज देखिए, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। उसका जो फ्लो होगा इरोटेशनल होगा। इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसको घुमा नहीं पाएंगे, इरोटेशनल होगा। कौन? आइडियल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड। ये सब देखिए, एक एक चीज इसका प्रॉपर्टी पढ़ते चलो, समझते चलो। एग्जाम में बस लिखना है, समझ गए? बस समझ लो, इधर एग्जाम में खुद से लिख लो। इट्स फ्लो इज स्मूथ, रफ नहीं होगा। इसका जो फ्लो होगा ना आइडियल फ्लूइड का, कैसा होगा? स्मूथ होगा। फ्लो कैसा होगा? स्मूथ होगा। फिर इसके बाद, देयर आर नो टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। आपने देखा होगा नदी वगैरह में, ठीक है, जब रिवर वहां पर देखो पानी से घूमने लगता है, समझ गए? हाँ, देखो ऐसे भौरा बन जाता है, घूमने लगता है, या फिर हाँ, साइक्लोन जैसा इधर उधर होने लगेगा पानी, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहेगा वो, स्मूथ नहीं रहेगा वो। ठीक, अब देखो इधर, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इट्स फ्लो इज स्मूथ, देयर आर नो टर्बुलेंसेस इन द फ्लो। तो फ्लो कैसा होगा? स्मूथ होगा, टर्बुलेंस उसके अंदर नहीं होगा। किसके अंदर? आइडियल फ्लूइड अगर है तो स्मूथ फ्लो करेगा। समझ गए? कैसा नहीं होगा वो? बताओ, क्या नहीं होगा उसके अंदर? टर्बुलेंस नहीं होगा। समझ गए? स्मूथली फ्लो करेगा। इसके बाद देखिए, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। नॉन विस्कस है वो, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा फ्लो के अंदर, ही कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, खुद से रुकेगा नहीं, खुद स्मूथली फ्लो कर जाएगा, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। इंटरनल फ्रिक्शन किसके अंदर? जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है उसके अंदर कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। समझ गए? बोलो, इंटरनल फ्रिक्शन अंदर नहीं होगा। सबसे पहली चीज ये समझना है, इंटरनल फ्रिक्शन उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये चीज दिमाग में रखना है। इसके बाद देखिए, अब देखो, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, दैट इज द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। इसका मतलब फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी नहीं है। अब ये विस्कोसिटी क्या है? एक टर्म है जो आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए? विस्कोसिटी। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन रेजिस्ट करने वाला कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे देखिए, इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। इसका फ्लो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, स्टेडी होगा, लगातार उस टाइम पे उतना ही होगा, स्टेडी रहेगा। अगर आइडियल फ्लूइड है तो कैसा होगा? स्टेडी। एक पॉइंट और आएगा,
वो कैसा होगा? स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह पे। क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसके बाद में देखिए एक है शियर स्ट्रेस, दूसरा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। एक क्या है? सबसे पहला देखो शियर स्ट्रेस, दूसरा क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। समझ गए? पहला क्या है? शियर स्ट्रेस, दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस। डायग्राम में देखिए ध्यान से, दिखा? देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड। सॉलिड जैसे ये देखो, पोडियम ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। ठीक है? फ्लूइड आपको पता है, लिक्विड आपको पता है। ठीक है? सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मींस जैसे ये है, तो इसको अगर मैं फोर्स लगाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो ये अगर ऐसे था ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो एक कुछ बॉक्स है लकड़ी का या कुछ भी वुडन वगैरह कुछ भी है, ऐसे है उसका शेप, मैंने इधर से फोर्स लगाया वो ऐसे हो जाएगा। समझ गए? पहले ऐसे था नॉर्मली, फोर्स लगाया ऐसे हो गया। समझ गए? कोई कुछ भी ऐसे ले लो, बुक ले लो या कुछ भी ऐसे ले लो, फोर्स लगाओगे ऐसे था नॉर्मली, ऐसे हो जाएगा वो। समझ गए? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे यहां पर देखो डायग्राम में दिया है, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। अच्छा, इसके नीचे देखिए, solids oppose the shear stress either by developing a restoring force, which means that the deformations are reversible. ऐसे था, मैंने फोर्स इधर से लगाया, ये ऐसे हो गया, लेकिन इसके पास में ऐसा है कि फिर उधर से फोर्स लगाऊंगा, फिर ये अपने पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कौन? सॉलिड। ऐसे था, इसका फॉर्म चेंज हुआ फोर्स लगाने की वजह से, ऐसे हो गया, फिर मैंने फोर्स इधर से लगाया, ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया वो। समझ गए? इसके बाद देखो, विच मीन्स दैट डिफॉर्मेशंस आर रिवर्सिबल। डिफॉर्म जो हुआ था वापस लौट के आ गया। पहले ऐसे था नॉर्मल, फोर्स लगाया ऐसे हो गया। समझ गए? फिर रिवर्स हो गया, फिर आ गया वापस। मतलब इसने अपने फॉर्म को फिर से वापस पा लिया। क्या कर लिया उसने? रीगेन कर लिया उसने। क्या कर लिया उसने? रीगेन कर लिया अपनी चीजों को, जैसे था फिर से वैसे हो गया। समझ गए? क्या कर लिया उसने? रीगेन कर लिया उसने अपने शेप को, अपने फॉर्म को, या इन अनदर वर्ड्स डिफॉर्मेशंस को। किसको? डिफॉर्मेशंस को, इन सिंपल वर्ड्स। इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, which means that deformations are reversible or they require a certain initial stress before they deform and start flowing. थोड़ा सा हल्का सा फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। अगर ये ऐसे था, इसको मुझे ऐसे करना है, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका जो शेप था, जो फॉर्म था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया। फिर से वापस फोर्स लगाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वापस। समझ गए? इसके बाद में देखिए, आइडियल फ्लूइड्स ऑन द अदर हैंड, ये सॉलिड की बात चल रही थी। सॉलिड क्या कर पा रहा था? अपने पोजीशन को रीगेन कर ले रहा था, रिवर्सिबल था। क्या था? रिवर्सिबल। अब फ्लूइड का देखो, आइडियल फ्लूइड्स ऑन द अदर हैंड कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल compressive stress called pressure. Most fluids offer a very weak resistance to deformation. Real fluids display viscosity and so are capable of being subjected to low levels of shear stress. लेकिन अगर फ्लूइड पे यही चीज किया जाए तो उसकी कहानी अलग है। सॉलिड पे अलग है और लिक्विड पे अलग है, सबकी कहानी एक जैसी नहीं है। वही फोर्स अगर आप लिक्विड पे लगाएंगे तो उसका कुछ और बनेगा, उसका डिफॉर्मेशंस अलग होगा, सॉलिड के जैसा नहीं होगा, कुछ अलग बनेगा। तो क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? प्रेशर। अलग तरीके से देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस डीए। देखो डायग्राम में, एक छोटा सा फोर्स एक छोटे से एरिया पे हमने लगाया, छोटा सा फोर्स
मान लो डीएफ फोर्स लगाया, एक छोटे से एरिया पे डीए पे मैंने लगाया, छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया पे मैंने लगाया, समझ गए? एक छोटा सा फोर्स, अच्छा ये डी मतलब छोटा सा, ठीक है, एफ मतलब फोर्स, ठीक है, एक छोटे से एरिया पे डीए, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस डीए विद इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, एक ऐसा फ्लूइड है जो रेस्ट पे है, उस पे मैंने छोटा सा क्या लगाया, फोर्स लगाया, छोटे से एरिया पे, किस एरिया पे, जो फ्लूइड रेस्ट पे था, कौन से उस पे लगाया, जो फ्लूइड रेस्ट पे था उस एरिया पे मैंने छोटा सा फोर्स लगाया। जैसे मैं फोर्स लगा रहा था किस पे, सॉलिड पे, वही चीज मैं लिक्विड पे लगा रहा हूं, एक फ्लूइड पे लगा रहा हूं, समझ गए? थोड़ा सा, तो क्या होगा, द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट, जो सरफेस था उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आया, जो सरफेस था, जो लिक्विड का एक सरफेस था फ्लूइड का, उसके अंदर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब वो भागने नहीं लगा, है ना, वो चेंज नहीं हुआ, वो जैसे था वैसे ही है, कुछ चेंजेस आएगा उसके अंदर। अब कितना चेंजेस आएगा वो चीज हमें देखना पड़ेगा, अब कितना चेंजेस आएगा वो हमें देखना है। जैसे देखो इधर, द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट सो द सराउंडिंग फ्लूइड एक्सर्ट्स इक्वल नॉर्मल फोर्सेस df on both sides of it। अब अगर देखेंगे, देखो सरफेस एक्सेलरेट नहीं होगा, दोनों तरफ से देखो फोर्स लग रहा है, डायग्राम में देखो दोनों तरफ df, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ df फोर्स लग रहा है। So the surrounding fluid exerts equal normal forces df on both sides of it। तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, df। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड्स, क्या है फ्लूइड्स, सबसे पहला, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ये अपोज नहीं करते हैं, किसको, डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, सबसे पहली चीज। दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, मतलब ओरिजिनल पोजीशन को इन लोग रिगेन नहीं कर पाएंगे, रिवर्सिबल नहीं है ये। अपोज मतलब किसी को अपोज करना, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना, उसी को बोलते हैं अपोज करना, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है, देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, फ्लूइड हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, फिर से वो शेप में, वो चीज में नहीं आएगा। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, अगर कोई भी फ्लूइड है तो क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लूइड बोलेंगे क्यों उसको, कोई भी सब्सटेंस है फ्लो कर सकता है तो फ्लूइड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बचपन से पढ़ते आए, ठीक है, अगर क्या करेंगे, फ्लूइड को क्या करेंगे, किसी बर्तन में रख देंगे तो उसका शेप वही आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ना, फ्लूइड क्या करेगा, शेप को ले लेगा। A fluid exhibits these properties because it cannot oppose a shear stress when in static equilibrium। और ये फ्लूइड ऐसा प्रॉपर्टी इसलिए दिखाता है क्योंकि वो अपोज नहीं कर सकता है, वो अपोज नहीं कर सकता है shear स्ट्रेस को, इसके लिए वो शेप ले लेता है, समझ गए। अब देखो इधर एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस वाला जो लिखा है उसको पढ़िए एक बार। देखो क्या कह रहा है,
अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है एक एक चीज को बढ़िया से। फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर समझोगे तो, नहीं तो फिर नहीं। दिमाग लगता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक एक चीज को समझना है, हो जाता है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना है, अच्छे से समझना है, डेली मेहनत करना है, 1-2 पेज डेली पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसको टालना नहीं है, कल करेंगे परसों करेंगे, तो फिर वही इकट्ठा हो जाता है, फिर बोलते हो नहीं रहे। बहुत आसान है, डेली पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा। अगर हर महीने में हम लोग 2 चैप्टर भी पढ़ेंगे तो पूरा 15 चैप्टर ही 6-7 महीने में खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो आराम से कर सकते हैं। समझ गए? अभी देखो जून पूरा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 6 महीने में भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आराम से भी पढ़ेंगे तो भी खत्म हो जाएगा पूरा, क्वेश्चन के साथ पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो भी खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, हर दिन अपना काम करना ईमानदारी के साथ। हाँ, आराम से हो जाएगा, 10 दिन में कर लेंगे हम लोग, तो महीने में 3 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 महीने में 15 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में करना ही क्या, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। समझ गए? बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि ईमानदारी से पढ़ना है। समझ गए? क्वेश्चंस को अच्छे से, फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा फॉर्मूला शीट, खुद से बनाना है। जितनी चीजें मिलेंगी उतना कुछ बच्चा पढ़ता नहीं, तो हम लोग नहीं देते। खुद से बनाएंगे तो याद भी रहता है। बच्चे को जितना फैसिलिटी देंगे उतना वो बर्बाद हो जाता है, तो हम लोग ज्यादा फैसिलिटी नहीं देते, है ना। हम लोग सिर्फ ज्यादा फीस लेते हैं, है ना। हम लोग बस क्या फैसिलिटी देंगे, टेस्ट का एक एक लाइन हम लोग पढ़ाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्वेश्चंस पूरा कराएंगे अच्छी तरीके से, वो फैसिलिटी जो जरूरी है ना। ये नहीं कि मतलब कुछ भी दे दो फैसिलिटी, कुछ फायदा नहीं, मेन पढ़ाना है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छी तरीके से क्या करना है, रिविजन करना है, टेस्ट देना है और अच्छे से रिवाइज करना है डेली। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे रिविजन नहीं करते, तो टेस्ट में मार्क्स कहाँ से आएगा। लेक्चर अटेंड करेंगे तो समझ में क्या आएगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिजिक्स में यही चीज है, आपको समझना है, एक एक लाइन को समझना है, इसका मतलब क्या है, क्यों है, रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग। फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, सोचना है, समझना है, इमेजिनेशन, नॉलेज, ये सब है फिजिक्स, और कुछ नहीं। तो देखो, रिमेंबर दिस में क्या है, द टर्म फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ द लिक्विड एंड गैस फेसेस. It is commonly used as a synonym for liquid only without any reference to gas. For example, brake fluid is hydraulic oil and will not perform its required function if there is gas in it. This colloquial use of the term is also common in the fields of medicine and nutrition. Example, take plenty of fluids. मतलब ये कुछ नहीं कह रहे हैं यहां पर, मतलब ज्यादातर फ्लूइड का मतलब क्या लोग समझते हैं, लिक्विड, लेकिन ये गैस के लिए भी है, किसके लिए, गैस के लिए भी अप्लीकेबल होता है, ये दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद में देखिए, फ्लूइड्स एट रेस्ट, इसके बाद में हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, पहला क्लास हम लोग ज्यादा बड़न छोटा सा। ठीक है, इतना काफी है, और फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म कर देंगे, और भी पढ़ सकते लेकिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तौफीक बंद कर दो रिवीजन, लेकिन घर पे जाके क्या करना है, करना है अच्छी तरीके से, है ना। इसको बंद कर दो। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर और स्टार्ट करेंगे।